Today I will discuss science board model question 90 to 46. 19 तक लोग कर लिए थे, उसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर. Which of the following is an example of underground water? अंडरग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल कौन है? कुआं, नदी, समुद्र, तालाब. अंडरग्राउंड वाटर तो वेल होगा यानी कुआं. प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है. द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड माइक्रो इवोल्यूशन यानी सूक्ष्म विकास. हरे पौधे कहलाते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड. उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक में से कोई नहीं. हरे पौधे क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर होगा क्योंकि प्रोड्यूस करता है. उत्पादक. अंडोत्सर्ग का कारण है एलएच, एस्ट्रोजन, एफएसएच, इनमें से कोई नहीं. कॉज ऑफ एवोल्यूशन. कॉज ऑफ एवोल्यूशन तो इनमें से एलएच और एफएसएच दोनों होता है. इसमें दोनों दिया हुआ, कुछ तो गड़बड़ी है. एलएच और एफएसएच दोनों होता है तो पहला मान सकते हैं. पहला ऑप्शन ही से. लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में. वेयर आर द लैंगरहैंस की द्वीपिका? वेयर आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन? ओवरी, स्टोमक, पैंक्रियाज, किडनी. लैंगरहैंस की द्वीपिका पैंक्रियाज में पाया जाता है यानी कि अग्नाशय में. Which of the following is necessary in the synthesis of thyroxine hormone? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन. आयोडीन का होना जरूरी है. इसी कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना. निश्चल कणिकाएं पाई जाती है. निचल्स ग्रैन्युल्स आर फाउंड इन नेजल्स ग्लैंड. नर्वस सेल में होता है यानी न्यूरॉन. न्यूरॉन 26 न्यूरॉन. मानव मस्तिष्क का वजन होता है. मानव मस्तिष्क का वजन तो 1300 से 1400 ग्राम होता है यानी 1300 से 1400 ग्राम यानी कि 1.2 से 1.4 आंसर होगा. निकट दृष्टिदोष अथवा दूर दृष्टिदोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है. द इमेज फॉर्म बाय रेमेडियल लेंस इन शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस आर रियल और इन्वर्टेड. वास्तविक और उल्टा. इसका दृष्टिदोष में वास्तविक और उल्टा बनता है. साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है. 23 नंबर. अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है. अवतल लेंस. द इमेज obtained by a concave lens is virtual, erect, diminished, all of the above. अवतल लेंस में तीनों चीजें होता है. वर्चुअल भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा यानी ऑल ऑफ द एबव इसमें सही होगा. अवतल लेंस. ऊर्जा का एसआई मात्रक. द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज. एसआई यूनिट तो जूल ही होता है.
एनर्जी का जब वर्क वर्क एनर्जी एक चीज होता है जो भी होता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज द रिजल्ट ऑफ विच फिनोमिनन? स्कैटरिंग के कारण, यानी प्रकीर्णन के कारण। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। और कौन कौन सा ऑप्शन है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 नहीं, 25 सेंटीमीटर होगा। सी ऑप्शन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। क्षमता निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? उत्तल लेंस में प्लस होगा, पहली बात तो प्लस होगा, और फोकस 1/f, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं 1 को सेंटीमीटर में 100/50, यानी 50 दूनी 100, यानी +2। इसका मतलब +2 होगा। +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतह से घिरा रहता है। एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। इनमें 2 सतह ट्रायंगुलर फेस होता है, और 3 वो हो जाता है जो रेक्टेंगुलर फेसेस का होता है, यानी आयताकार होता है। और जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय पुपिल आइरिस। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभिपेशियों द्वारा। इंग्लिश में देखते हैं तो सिलियरी मसल्स के द्वारा। ठीक, सिलियरी मसल्स। इसमें सिलियरी मसल कौन सा? पक्षाभिपेशियों द्वारा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के दो ही तो नियम। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फोटोग्राफी कैमरा इज कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। कन्वेक्स लेंस होगा इसका, कन्वेक्स लेंस ही होगा। हाँ, इसको हाँ कन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से, वक्रता केंद्र से, धूल से, इनमें से कोई नहीं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिवर्स हो जाता है, यानी वही हो गया वक्रता केंद्र से, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेक्स्ट। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। इफ ए मोनोक्रोमेटिक रे passes through a prism it will not suffer dispersion, इसमें नहीं होता है, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होता। अगर वो प्रिज्म को पास करेंगे, मतलब रेज को पास करेंगे प्रिज्म से, तो वहाँ डेविएशन होता, ना कि डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्सन इंसान, वहाँ डेविएशन होता, डिस्पर्जन नहीं होता। पवन विद्युत यंत्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है उच्च दाब की हवा,
स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। इन ए विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर द कॉइल इज रोटेटेड बेसिकली बाय एट हाई प्रेशर ऑफ एयर। प्रबंध विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है कौन? उच्च दाब की हवा। हाँ, उच्च दाब की हवा ही करेगा, सॉरी, उच्च दाब की हवा, ये ऑप्शन। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ ए ग्लास इन एयर इज नेगेटिव, पॉजिटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, नन ऑफ दीज। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस मतलब अवतल लेंस का एयर में शक्ति क्या होता है? नेगेटिव। ऐसे भी तो नेगेटिव ही होता है, एयर में तो जानते हैं नेगेटिव होता है पावर अवतल लेंस का, और कन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का अपरूप है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर? वही तो ग्रेफाइट हुआ। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता की त्रिज्या 1 मीटर की फोकस दूरी। तो फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, R/2, यानी R 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन देखना पड़ेगा? द फोकल लेंथ ऑफ द concave mirror having radius of curvature 1 meter is 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब, ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ, संपाती, अभिलंब के नजदीक, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। ए रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनरेटर, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। जनरेट, इसको बोलते हैं जेनरेटर। जेनरेटर और है देखो नहीं। थैंक यू वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share all friends and appreciate me. Thank you.